रात के 2 बज रहे थे। फराज को नींद नहीं आ रही थी। उसने तकरीबन 10 मिनट पहले रानिया से फ़ोन पर बात की थी। रानिया का जादू जो आजकल उसके सर चढ़कर बोल रहा था। क्या थी वह नगमा थी? जिंदगी से भरपूर हंसी थी या फिर किसी शायर की गज़ल थी? सचमुच उस लड़की ने उसे हैरान कर दिया था। फराज का तो काम ही यही था, रात रात भर जागकर लड़कियों से बात करना। उसे याद नहीं था कि अब तक वह कितनी लड़कियों से दोस्ती कर चुका है। बुनियादी तौर पर वो आशिकाना में मिजाज रखता था, अच्छा खानदान से ताल्लुक था, बातचीत का अंदाज से वह कई लड़कों में अलग ही नजर आता था। उन्हीं खासियत की वजह से लड़कियों से दोस्ती करने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। सबसे पहले जिस लड़की ने उसकी जिंदगी में कदम रखा वह हुमैरा शाह थी। फराज का दिल 3 दिनों में ही उससे भर गया था। के बाद आशी, अलीना, रुबाब और फिर उसने पलटकर नहीं देखा। लड़कियां एक एक करके उसकी जिंदगी में आती और जाती रही। कई एक के लिए उसने कशिश भी महसूस की, मगर बात उससे आगे ना बढ़ी। वह बहुत जल्द उनसे उबता जाता था, शायद इसलिए कि जो भी उसकी नई दोस्त बनती बहुत जल्द शादी के तकाजे शुरू कर देती, और फराज को उन तकाजों से चील थी। आजकल वह हिरा के साथ दोस्ती के नाम पर प्यार की बातें बढ़ा रहा था। ये तकरीबन 1 हफ्ते पहले की बात थी। उसका हिरा के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम था। मुलाकात का वक्त और जगह तय थी। मौसम बड़ा रोमांटिक हो रहा था। 1 हफ्ते से सख्त गर्मी थी, मगर अब आसमान पर काले काले बादल छा गए थे। वह उस वक्त बाजार में पहुंचे ही थे कि बारिश छम छम बरस रही थी। उसने हिरा को गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। वह कुछ शर्माती हिचकिचाती नीचे उतरी। हिरा का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका शुमार उन लड़कियों में होता था जो फिल्म और ड्रामे देख देख कर खुद को उनका हिस्सा समझने लगती है। वह लड़कों से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं समझती थी। शुरू में फराज के साथ उसकी जान पहचान हुई तो फराज ने भी उससे ही कहा था कि लड़के और लड़की की पाकीज़ा दोस्ती में कोई नुकसान नहीं। हम नए दौर में सांस ले रहे हैं। मैं उन पुरानी बातों को नहीं मानता कि औरत और मर्द में मीलों का फासला होना चाहिए। उसमें किसी का क्या जाता है? अगर हम आपस में कुछ मिनट के लिए हंस बोल लेते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ शेयर कर लेते हैं, क्या किसी का नुकसान होता है या कयामत आ जाती है? मेरी और तुम्हारी दोस्ती साफ है। हिरा उसकी हर बात मानती चली गई। हालांकि उसके खानदान में ये बात बुरी समझी जाती थी। फिर हिरा की 4 बहनें थीं। उन्होंने ढके छुपे माहौल में परवरिश पाई थी, जहां दुपट्टा सर से उतरता तो शैतान और जहन्नम के डराव दिए जाते। हिरा भी स्कार्फ और गाउन पहनती थी। जिंदगी एक दायरे में कैद थी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस उसकी यही मसरूफियत थी। अगर उस रोज वह अपनी दोस्त मलाइका के कज़न की गाड़ी में ना बैठती तो सब कुछ वैसा ही रहता जैसे पहले था। हिरा की वैन लगी हुई थी जो उसे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज पिक और ड्रॉप करती थी। उस रोज इंतजार करते करते 20 मिनट हो गए, लेकिन वैन वाले को ना आना था ना आया। तब मलाइका जो उसकी दोस्त थी, उसने घर तक ड्रॉप करने की ऑफर की। कुछ देर सोचने के बाद वह मलाइका के साथ उसके कज़न की गाड़ी में बैठ गई, और यहीं से जिंदगी ने नया मोड़ लिया। फराज जैसे लड़के की तवज्जो और दोस्ती हिरा के लिए ख्वाब सा था। हिरा के पास सेल फोन तो नहीं था, मगर उनके घर में 3 फोन सेट थे। एक तो खराब था, दूसरा टीवी लॉन्च में था और तीसरा हिरा के कमरे के बाहर था। तीनों बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थी। बड़े दोनों भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग पोर्शन में थे। मम्मी जल्दी सो जाती थी, सो हिरा को कोई परेशानी का सामना न करना पड़ा। जब पहली बार उसकी फराज से फ़ोन पर बात हुई तो उसने टीवी लॉन्च वाले फ़ोन सेट का तार निकाल दिया कि अगर कोई रात को उठकर उसकी तरफ आए भी तो उसे ये लगे फ़ोन खराब है। मगर उसका चांस कम ही था। अपने कमरे से बाहर वाला सेट उठाकर वह अंदर ले गई और खराब सेट वहां पर रख दिया। अब मैदान साफ था। रात 12 बजे के बाद फराज की कॉल आई। उसने बेल का वॉल्यूम बिल्कुल ही कम कर दिया था। फराज ने बड़े तमीज से बात शुरू की थी।
फिर बोला, एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे आपसे कोई मतलब या लालच नहीं है। मैं खुद एक ऐसे ही फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जैसे कि आप। आपसे साफ सुथरा अंदाज में फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पर एतबार करें, हर बात मुझसे शेयर करें। दोस्ती के रिश्ते में कोई दीवार और तकल्लुफ़ नहीं होता। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आपसे पहले इस तरह किसी ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया और ना मैंने किसी को दोस्ती की ऑफ़र की है। आपको देखते ही ना जाने दिल ने क्यों कहा कि इससे स्मार्ट तो कोई हो ही नहीं सकती। ऐसी नाजुक सी लड़की को दोस्त बनाना चाहिए। फराज ने बातों बातों में उसकी तारीफ कर डाली तो वह शर्मा गई। 17-18 साल की उम्र ही क्या होती है, ख्वाब देखने की उम्र। वह भी उसके लफ्जों की भावर में ड्यूटी चली गई। पहले रोज उनके 4 घंटे बात हुई। उसके बाद सारी रात हिरा को नींद नहीं आई। अगले दिन उसे फराज का शिद्दत से इंतजार था। वक्त से पहले ही वह फोन सेट कमरे में ले आई। गुजरे दिन की तरह आम से अंदाज में बातचीत शुरू हुई। इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करते करते फराज ने अचानक पूछा, हिरा तुम्हें कलर कौन सा पसंद है? वह आपसे तुम की दीवार फलांग आया। रेड, उसने जवाब दिया। इसका मतलब है तुम पुरजोश लड़की हो। और उसने बात की तह में उतरे बगैर हाँ कह दिया, तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है? अगला सवाल आया। मैं तो सीधे साधे कपड़े पहनती हूँ, फुल आस्तीन वाले बड़े से दुपट्टे समेत। अच्छा, तुम शर्ट फिटिंग वाली पहनती हो या ढीली डाली? वह फिर से बोला, बस दरमियानी ही होती है। असल में तुम पर्दे में होती हो तो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी पर्दे के बगैर अपना दीदार तो कराओ ना यार। यंग एज में हो, अच्छी खासी खूबसूरत लड़की लगी हो, मुझे खुद को यूं छुपा कर ना रखो यार। यह उम्र एंजॉय करने की होती है, खूबसूरती और हुस्न की तारीफ लेने की होती है। चलो किसी दिन मिलते हैं। वह आहिस्ता आहिस्ता उसे शीशे में उतार रहा था। चलिए ठीक है, उसने मंजूरी दे दी। सिर्फ ठीक है से काम नहीं चलेगा मोहतरमा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम पहले किसी अच्छे से होटल में जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें जबरदस्त सा गिफ्ट लेकर दूंगा। फिर 1-1.5 घंटे के लिए ड्राइव करेंगे, मगर तुम कपड़े अच्छे से पहन कर आना। मेरा मतलब है अब न्यू स्टाइल के मुताबिक और हल्का सा मेकअप भी हो। मगर अम्मा से क्या कहूँगी? कॉलेज आते हुए जब मैं इतनी तैयारी करूँगी तो वह पूछेगी नहीं? उसने पूछा, यार कह देना कॉलेज में फंक्शन है। उसने बहाना भी बता दिया तो वह चुप हो गई। 2 दिन बाद उसने घर में कह दिया कि कॉलेज में फंक्शन है। बात आधी सच थी। स्टूडेंट वीक बुध की बजाय हफ्ते से शुरू हो रहा था। मंगल को उसने अपना नया सूट निकाला, उसकी फिटिंग दोबारा से की और आस्तीनें काट कर आधी कर ली। सिलाई और कटिंग में तो उसे महारत हासिल थी कि मैट्रिक के बाद अम्मा ने उसे सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवाया था। बुध को वह कॉलेज टाइम पर तैयार हो चुकी थी। अम्मी किचन में थी। हिरा ने उन्हें दरवाजे से ही खुदा हाफिज कहा। वैन वाले को उसने कॉलेज से थोड़े पीछे वाली सड़क पर घर फोन करने का कहकर रुकवा लिया। गाड़ी बाकी लड़कियों को लेकर आगे कॉलेज की तरफ चली गई तो हिरा ने पीसीओ से फराज को फोन किया। वह पिछली सड़क पर उसका इंतजार कर रहा था। वह परेशान सी नजरों से इधर उधर देखते फराज गाड़ी की तरफ पहुंची। उसने अगला दरवाजा खोल दिया। वह गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। यार पहले कंबल उतार दो। फराज का इशारा उसके गाउन की तरफ था। अगर किसी ने देख लिया तो कुछ नहीं होगा बाबा, तुम्हारी और मेरी अपनी जिंदगी है, जिस तरह चाहे गुजारे, किसी को क्या, और यहाँ कोई नहीं देखता। फिर हिरा ने उसकी बातों को मानकर दुपट्टा कंधों पर डाल लिया। यार अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। मेरा ख्याल है अभी तुम्हें भूख नहीं लगी होगी। उसने इस बात में सिर हिला दिया। अंदर से वह डर भी रही थी। फराज ने गाड़ी रास्ते पर डाल दी। हिरा तुम्हारा फिगर तो कयामत है, मिस यूनिवर्स को भी मात रही हो। फराज की बातों से वो पानी पानी हो गई। कमान यार। उसने हिरा की घबराहट को महसूस करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा।
बहरहाल 2 घंटे बाद उनकी वापसी हुई। फराज ने में लंच करवाने के बाद उसे बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल फ़ोन कनेक्शन करवा कर दिया। वह ना करते रह गई, मगर वह उसे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का तरीका भी समझा चुका था। वह जैसे हवाओं पर चलते घर तक आई थी। सबसे पहले उसने मोबाइल फ़ोन छुपाया। आने वाले 1 हफ्ते में वो अपने आप को फराज के काफ़ी करीब समझने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दोस्ती का रिश्ता अपनायत में बदल रहा हो। कुछ दिन के बाद वह फिर फराज के साथ गाड़ी में थी। बारिश छम छम बरस रही थी। हिरा उसके पास आ खड़ी हुई। फराज उसके सामने हाथ फैलाए खड़ा था। उसकी निगाहों का इशारा समझ गई। उसने अपना नाजुक सा हाथ फराज के हाथ में दे दिया। फराज ने उसे खुद से करीब कर लिया। आज तुम हर दिन से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उसको कहते हैं सादगी में परकारी। मैं तो ये सोच सोच खुश होता हूँ कि इतनी स्मार्ट लड़की मेरी दोस्त है। हिरा उसकी बातों पर प्राउड फील कर रही थी, इसलिए उसके आखिरी जुमले पर गौर नहीं किया। सच तो ये था कि वह अब हिरा से आदत के मुताबिक उकताने लगा था। उसका इरादा 1 हफ्ते में हिरा से दामन छुड़ाने का था और उसमें तो वह माहिर था। घर वापस आने के बाद वह कुछ देर चैटिंग करता रहा, फिर जिम चला गया। उसका सबसे गहरा दोस्त मानी उसके साथ था। रात 11:30 से ऊपर का वक्त था जब उसका सेल फोन बजा। उसने नए नंबर को गौर से देखा, फिर फोन ऑन करके कान से लगाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से जवाब आया। वह जो कोई भी थी, खूबसूरत आवाज की मालिक थी। आप सोचेंगी फ्री हो रहा है, मगर यकीन करें आपकी आवाज में जादू सा है। अगर आप माइंड ना करें तो। वह कहते कहते रुक गया। मैं फोन बंद करने लगी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अपना प्यारा सा नाम तो बता दे। क्या मैं आपको फोन कर सकता हूँ? वह किस खुशी में, बड़ा तीखा लहजा था। वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। आप मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मगर मैं लड़के और लड़की के दरमियान किसी दोस्ती को नहीं मानती। हमारी दोस्ती साफ सुथरी होगी, पक्की सा दोस्ती बगैर किसी मतलब के। वह हल्के हल्के बात को अपने दिलनशी अंदाज में बढ़ा रहा था। उसका नतीजा यह निकला कि जब रनिया ने फोन बंद किया तो वह उसे दोस्ती के लिए कायल कर चुका था। रनिया ने फोन बंद कर दिया। इधर हिरा का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। देखा, मैं ना कहती थी ये लड़का फराज जिसकी तुम 7-8 दिन से तारीफ कर करके मेरा सर खा रही हो, सरासर फ्रॉड है। उसका इम्तिहान लेने के लिए मैंने कॉल की तो कैसे पहली बार में ही मरा जा रहा था। वह उसे कुछ जता रही थी। रनिया हिरा की खालाजाद बहन थी और 2 हफ्ते पहले उनके घर आई थी। उसकी हीरा से खूब बनती थी। रानी 21 या 22 साल की खूबसूरत लड़की थी। कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही थी। आजकल छुट्टियां थी, इसलिए वह उनके घर आई थी। मगर यहाँ हिरा के तो अंदाज ही बदले हुए थे। रात को फराज से बात करते हुए रनिया ने उसे पकड़ लिया तो हिरा ने उसे सब कुछ बता दिया। बताने के सिवा चारा भी तो नहीं था। तुम आइंदा उससे नहीं मिलोगी। अगर वह संजीदा है तो उसे कहो कि वह अपने बड़ों को बात करने के लिए भेजे। आपकी फराज बहुत अच्छा है, मुझे सचमुच चाहता है, मुखलिस है मेरे साथ। बस फिर तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ, मगर तुम चुप रहना। फिर रानिया ने उससे फराज का नंबर लिया और इस वक्त उसके सामने फ़ोन किया। रानिया ने स्पीकर ऑन कर रखा था, इसलिए फराज का हर लफ्ज़ हिरा ने भी सुना था। उसके बाद रानिया के कहने पर उसने फराज को फ़ोन किया तो उसने हमेशा की तरह किसी गर्मजोशी का मुजाहिरा नहीं किया। हिरा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मैं सारा दिन बिजनेस को देखता हूँ। इतना वक्त नहीं होता कि रात भर जागकर बात करूँ। अच्छे दोस्तों की तरह बिहेव करूं। फराज ने ये कहकर फोन बंद कर दिया तो वह रानिया के सामने रोने से मुश्किल से खुद को रोक पाई थी।
रानिया के साथ 3 दिन में ही वो पूरी तरह बेतकल्लुफ हो चुका था। इधर हीरा के साथ उकताए हुए दिल से बात कर रहा था। फिर एक दिन वह असल बात पर आ गया। हीरा, ऐसा है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जा रहा हूँ, अब तुमसे बात नहीं हो सकेगी। मैं तुम्हें हमेशा मिस करूँगा, एक अच्छे दोस्त की तरह। हीरा तो जैसे फट पड़ी। तुम मुझे इस मुकाम पर छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा फराज, मुझे ख्वाब दिखाकर छोड़ जाओगे? प्लीज रहम करो मुझ पर। ओह, तुम्हारा मतलब है मैं तुमसे शादी कर लूं? सॉरी भाई, मैं शादी तो किसी मासूम सी लड़की से करूंगा जिसे से बाहर की हवा भी ना लगी हो। यार क्या हो गया है तुम्हें? हम अच्छे दोस्त हैं, मैंने कभी तुमसे आई लव यू कहा या शादी का वादा किया? वो गजब का मासूम बन रहा था। वह घूमना फिरना, वह मीठी मीठी बातें, क्या था वह बेकाबू हो रही थी। क्या अच्छे दोस्त मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते? उसकी हर बात की तान इस जुमले पर टूट रही थी कि हम अच्छे दोस्त हैं। रानिया ने ही उससे फोन लेकर बंद किया। वह तो रो रो कर पागल हुई जा रही थी। सारी रात तड़प तड़प कर रोती रही। अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार हो गया। रानिया और बाकी सब घर वाले बेहद फिक्रमंद थे। बुनियादी तौर पर हीरा सादा सी लड़की थी, इसलिए उस वाक्य को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था। बुखार से उठी तो कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था। हर तरफ सन्नाटा, उदासी छाई हुई महसूस हो रही थी। बड़ी बुरी तरह से दिल टूटा था। कुछ भी तो बाकी नहीं बचा था। पहली बार रानिया ने उसके दिल के तारों को छेड़ा था। पहली बार वह उसके लिए दिल में बड़े खास और अलबेला से जज्बात महसूस कर रहा था। वह उसे कितनी ही बार मिलने को कह चुका था, मगर फिर हर बार वह दामन बचा देती थी। उसकी जहानत ने उसे जैसे बांध कर रख दिया था। फराज उसे देखने की ख्वाहिश में पागल हुआ जा रहा था। फिर अल्लाह अल्लाह करके वह मिलने पर राजी हुई थी। पर फराज ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की। अपना सबसे बेहतरीन सूट पहना, परफ्यूम लगाया, फिर गाड़ी लेकर रानिया के बताए हुए मकान पर जा पहुंचा। ये क्या, उसके सामने चादर से ढकी हुई लड़की खड़ी थी। सिर्फ आंखें दिख रही थी, हाथों पर भी काटन के दस्ताने थे। आप सचमुच रानिया हैं, क्यों आपको शक है? वह मुस्कुराई। उसकी मधुर आवाज ने तस्दीक कर दी कि वह रानिया ही है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। उस होटल में ये जगह अलग अलग सी थी। रनिया, आप वाकई मास्टर्स कर रही हैं? हाँ, क्यों यकीन नहीं है? वह फिर मुस्कुराए। हाँ, आपकी आवाज, आपकी बातें, ये सब मैच नहीं कर रहा है। फराज का इशारा उसके बापर्दा होने की तरफ था। वह समझ गई। आपने सोच लिया होगा कि मैं मॉडर्न सी लड़की हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं ये सब अच्छा नहीं समझती। 3 साल पहले मैंने हज किया तो वहीं से ही मेरी सोच बदली, वरना मैं उससे पहले आम लड़कियों की तरह थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रानिया, मुझे यकीन है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या मुझे अपना चेहरा दिखाएंगी? उसने एक उम्मीद के सहारे पूछा। नहीं, क्यों? बस नहीं का मतलब नहीं होता है। वह आराम से बोली, मगर हम अच्छे दोस्त हैं। क्या उस नाते मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपको देख सकूं? नहीं, मुझे वही देखेगा जो मुझे देखने का हक रखता होगा। मेरी तमाम खूबसूरती सिर्फ एक शख्स के लिए है, जो मेरा हमसफर होगा। उसका लहजा खरा और दो टोक था। फराज का दिल गवाही दे रहा था कि यह वही है जिसकी उसे तलाश है, वही मजबूत किरदार की पुरएतमाद सी लाइफ पार्टनर जिसके उसने ख्वाब देखे थे, जो उसकी आइंदा आने वाली नस्लों को संवार सके। जब उसने अपनी माँ से रानिया के बारे में बात की तो उन्होंने भी हाँ कर दी। उसी वक्त बाजार जाकर एक खूबसूरत सी गोल्ड रिंग खरीद लाया। उसका इरादा था कि मामा के बात करने से पहले मोहब्बत की निशानी यह अंगूठी रानिया को पेश करेगा। फराज उसके सामने बैठा था। मेरी मम्मा आपके घर आना चाहती हैं। वह कोट की जेब से अंगूठी निकाल चुका था। रनिया, आई लव यू जज्बात की शिद्दत से उसका लहजा लर्ज रहा था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह अंगूठी पहनकर मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मगर यह नामुमकिन है।
वह क्यों? इसलिए कि मेरा निकाह हो चुका है। 4 महीने बाद रुखसती है। आपने बताया क्यों नहीं? शुरू से मुझे बता देती तो मैं इतना आगे ना बढ़ता। इसके लहजे में वहशत सी थी, वैसी ही जो वह हीरा में भी देख चुकी थी। आप क्यों आगे बढ़े? क्या मैंने आपके साथ मोहब्बत के वादे किए थे? वह बड़े आराम से उसे आईना दिखा रही थी। फिर वह सब क्या था? मेरी बातों पर शर्मा जाना, मुझसे मिलने के लिए आना, 4-4 घंटे मुझसे बात करना, क्या था वह सब? वह चिल्ला उठा। आपने खुद मुझसे दोस्ती की थी और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आइंदा मुझसे इस तरह की बात ना कीजिएगा। मैं आज सब कुछ ही खत्म कर रही हूँ। वह फिर उसके सामने नपे तुले कदम उठाती वहां से चली गई। फराज चुपसा बैठा उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर बाद वह थके थके कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसका अपना ही कहा हुआ जुमला आज उसे मुंह चिढ़ा रहा था।